Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन जो हमारी आउटलाइन का टॉपिक था इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स के एंड रीडिंग टेक्निक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टेक्निक्स। आज हम राइटिंग टेक्निक का जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें जो डिफरेंट हमारे सब टॉपिक्स हैं, डेटा प्लान राइटिंग, इसके बाद क्रोनोलॉजी फॉर नरेटिव, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, और इसमें हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक्स में हमारे पास एक सेकंड टॉपिक भी है, डैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के, टॉपिक सेंटेंस है, हाउ टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, लेंथ ऑफ दी पैराग्राफ, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन है, देन उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ पैराग्राफ हैं एंड पैराग्राफ पैटर्न्स हैं। तो इसके स्टूडेंट्स आज हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, आपने कोई लेक्चर समझना है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, जोलॉजी के, बॉटनी के, इंग्लिश के आपको कोई भी नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री के, जोलॉजी के, बॉटनी के प्रैक्टिकल्स भी चाहिए, आपने कोई प्रैक्टिकल समझना है, आपको किसी प्रैक्टिकल्स के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टेक्निक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ को। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है, डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक। तो वो हमारे पास क्या है, पैराग्राफ के पैराग्राफ ही हमें जो है वो रिलेटेड सेंटेंस बताता है जो आपस में रिलेट करते हैं किसी भी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर। जो डिफरेंट सेंटेंस आपस में रिलेट करते हैं वो क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ। देयर आर डैश इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं पैराग्राफ के, तो वो हमारे पास 3 हैं। उसके बाद वो कह रही हैं द पैराग्राफ इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो पूरे होल पैराग्राफ का मेन थीम होता है, तो हमारे पास क्या है, उसका टॉपिक है। देन हमारे पास लिखा हुआ है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेस कौन से हैं, तो वो पैराग्राफ हैं। जो टॉपिक सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करता है मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक दफ़ा इन एमसीक्यूज़ को देख लेंगे तो आपको एक हिंट मिल जाती है, फिर इजीली आप लोग जो है वो एमसीक्यूज़ को पढ़ लोगे, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक दफ़ा एमसीक्यूज़ को रीड कर लोगे, आपको हिंट मिल जाएगी, देन आप उससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ भी सर्च कर सकते हो, डिफरेंट एमसीक्यूज़ भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक दफ़ा एमसीक्यूज़ आप जो है इन एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जैसे देखिए हमारे पास जो 12 वाला एमसीक्यूज़ है वो लिखा हुआ है कि किस सेंटेंस में जो है वो पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता है, डेवलप एंड सपोर्ट करता है सेंट्रल आइडिया को इन सम वे, तो वो है यूनिटी। यूनिटी जो है वो सेंटेंस में होनी चाहिए किसी भी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में। 11 वाला एमसीक्यूज़ देखिए, एक्सपोजिटरी जो पैराग्राफ है वो रिक्वायर्स करते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड रिसर्च को। अब हो सकता है कि आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन आपके ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके माइंड से स्किप हो गए हों या आपके जो है वो नज़र में ना आए हों। तो एक दफ़ा जब आप इन एमसीक्यूज़ को देखते हो तो आप इजीली फिर जो है पेपर में अगर ये एमसीक्यूज़ आएंगे तो आप उनको इजीली मार्क कर लोगे। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास एक दूसरी बुक भी है, हम उस बुक से भी डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं लिखे हुए हैं, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इंपॉर्टेंट। हम उस बुक से भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को और शॉर्ट क्वेश्चन को राइटिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली। जी स्टूडेंट्स, ये हम दूसरे बुक से एक दफ़ा एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं। ये भी राइटिंग टेक्निक्स के ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हमने पिछली बुक से पढ़ा। उसमें मोस्टली जो एमसीक्यूज़ थे वो पैराग्राफ राइटिंग से ही, जो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उसमें वो पैराग्राफ राइटिंग के थे, और जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराग्राफ थे, पैराग्राफ राइटिंग के अकॉर्डिंग, टॉपिक सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और पैराग्राफ जो पैटर्न्स हैं उनके जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। इसमें जो मेन है वो राइटिंग के ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए, जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है राइटिंग इज़ टू एक्सप्रेस नॉट टू सप्रेस। ऑफ देयर टॉम पीपल स्पेंड ऑन राइटिंग। वो कहती हैं कि ऑफ जो पीपल हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कितना, राइटिंग पे, ओनली 9%। जो फर्स्ट स्टेप है राइटिंग प्रोसेस का वो क्या है, प्री राइटिंग। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट 3 एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फोर्थ देखिए, चेकिंग फॉर एरर्स इन द राइटिंग मटेरियल इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन स्किल्स द लीस्ट यूज, सबसे जो कम यूज़ होती है वो क्या है, राइटिंग, क्योंकि रीडिंग भी बहुत सारी हम यूज़ करते हैं, स्पीकिंग भी, लिसनिंग भी, और राइटिंग हम सबसे कम यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, राइटिंग इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल।
तो बिल्कुल इसी तरह आप एक दफ़ा इन सारे MCQs को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट भी मैं आपके साथ जो है वो MCQs शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10 वाला MCQ है द फाइनल स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस इज प्रेजेंटिंग। देन उसके बाद 12 वाला MCQs देखिए, रिवीजन मेक्स आर राइटिंग फ्री फ्रॉम एरर्स। इसी तरह से आप इन डिफरेंट MCQs को एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि इजीली आप पेपर में इनको मार्क कर सकें। देन हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को जो कि राइटिंग के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन राइटिंग। देखिए बहुत ही इजी वर्डिंग है, 3 to 4 लाइंस में उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत कंसाइज वे में आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट जो इसका इम्पॉर्टेंट आंसर था वो उन्होंने आपको बता दिया है, जो ताकि अगर आप पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखो तो इजीली आपको इसके मार्क्स मिल जाएं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट देखिए 5 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट इज़ पर्पस, सेकंड रीडर, थर्ड कंटेंट, फोर्थ अरेंजमेंट एंड द फिफ्थ इज़ स्टाइल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस क्या है? व्हाट इज़ प्री राइटिंग, व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग, इज़ राइटिंग अ प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट आगे देखिए वाई इज रिवीजन नेसेसरी इन राइटिंग, वाई शुड राइटर कीप इन माइंड द लेवल ऑफ रीडर, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट स्टेजेस है राइटिंग प्रोसेस की, जिसमें फर्स्ट है प्री राइटिंग, सेकंड इज राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, थर्ड इज रिवाइजिंग, फोर्थ इज प्रूफ रीडिंग एंड द फिफ्थ इज प्रेजेंटिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। आज हमने डिस्कस किए राइटिंग टेक्निक्स के एंड पैराग्राफ राइटिंग के इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।